नमस्कार, मैं विजय कल्ला। आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। बहुप्रतीक्षित जो सीटों के लिए चुनाव के लिए भागदौड़ थी और नामों की जो प्रतीक्षा थी वो खत्म हो गई काफ़ी हद तक। सूरसागर एक बम फूटा है। सूरसागर में भाजपा ने देवेंद्र जोशी को उतारा है, पूर्व जिलाध्यक्ष। पूर्व 3 बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि कहा जाए तो उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है और जिलाध्यक्ष का पद उन्होंने तीसरी बार अपने इच्छा से छोड़ा। शायद वो बीमार ज़्यादा रहते हैं, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है कि उनकी आंखों का जब ऑपरेशन होना था तो कई दिनों तक उनका ऑपरेशन टालते रहे क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा थी। अभी भी शायद ये स्थिति है कि वो एक मंजिल बिना पाइप पकड़े सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। कहते हैं कि संघ में कोई बाबा जी हैं उनके रिश्तेदार जिनकी पकड़ बहुत मजबूत है, काफ़ी पुराने हैं, वृद्ध हैं, उनकी संघ में बड़ी चलती है और उन्होंने 3 बार उनको जिलाध्यक्ष बनाया। इस बार अप्रत्याशित तौर पर उसको टिकट भी दिलवा दिया। टिकट जिनके पास जाना था, जो कार्यकर्ता हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं, कार्यकर्ताओं के नेता है, भाजपा में मजबूत पकड़ है, उनका टिकट काट दिया गया। कई बार ऐसा लगता है जैसे ये सर्वे करवाना, आला कमान, सूखा कमान, गीला कमान, ये सारे अमान कमान सब धरे हुए रह जाते हैं जहां सिफारिश चलती है। एक बार फिर ये साबित हो गया सूरसागर के टिकट की वजह से। कार्यकर्ताओं में असंतोष है, लोग कुछ इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमारा नेता वो था, ये था। बिल्कुल सही बात है और जीजी का टिकट कटना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन देवेंद्र जोशी को टिकट मिलना बहुत बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है क्योंकि जीजी अब 90 साल की हो चुकी है, बीमार रहती है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं और उनसे चला फिरा भी नहीं जाता। कोई नहीं, उनका टिकट कटा। हाँ, लोगों को सबर यह है कि पुष्कना ब्राह्मण की सीट है तो पुष्कना ब्राह्मण को ही टिकट दिया गया, इसलिए असंतोष थोड़ा कम है। लेकिन जिनको मिलना था, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, देवेंद्र जोशी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कभी काम किया ही नहीं और सच भी है कि इन 3 कार्यकालों में उन्होंने धरना, प्रदर्शन, रैली, कोई बड़े आयोजन, कार्यक्रम करवाना उनके बस का रोग रहा ही नहीं। बस सिफारिश की वजह से उनको टिकट दे दिया गया। कल सुबह तक जितने लोग उनको बुके देने हैं, माला पहनाने हैं, घर जाके प्रणाम करना है, वो सब जा चुके होंगे। कार्यकर्ताओं की इनके पास कमी है, लेकिन इस वक्त जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वो अपने आप इनके घर पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं में जो एक पकड़ होती है, एक मजबूती होती है, वो इनके पास कतई नहीं है, शून्य है, जीरो है। इनको शायद ये पता ही नहीं होगा कि इस वक्त मंडल में महामंत्री कौन है या कौन से मंडल का कोषाध्यक्ष कौन है। चल रहा है, फिर भी टिकट मिला। इस बार जीत इसलिए भी मुश्किल हो जाएगी कि जहां जहां कांग्रेस हारती रही है सूरसागर में, इस बार उन बूथों को मजबूत करने के लिए सुना है 15,000 वोटों को जोड़ा गया है, लोगों को बसाया गया है, व्यवस्थित तरीके से घेर कर भाजपा को बसाने की तैयारी की और बसा भी दिए हैं। खैर, देखते हैं, अभी चुनाव में देरी है और हम लोग समाचारों से आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। इस वक्त मुझे मेरे 2 साथी घूर कर देख रहे हैं क्योंकि हमारी एक फिल्म की शूटिंग 2 दिन बाद शुरू होनी थी, लेकिन वो तकनीकी कारणों से शुरू नहीं हो सकी। गदाधारी भीम शांत, तो वो जो गुजरात से आए थे कलाकार, उनको आज वापस रवाना कर दिया गया। तकनीकी परेशानी है, भाई लोग पहली बार फिल्म से जुड़े हैं मेरे साथ, तो तकनीकी समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। पैसे खर्च हुए, बनी है तो पैसा खर्च हुआ, इसलिए मुझे घूर रहे हैं। और खैर, वो शूटिंग हमने आगे बढ़ा दी है। अभी तकनीकी समस्याएं हैं, कई सारी होती है, कभी कोई चीज़ बुकिंग में रह जाती है, कभी स्टोरी में समस्या आती है, कभी लोकेशन में समस्या आती है। तो एक समस्या आ गई है तो हमने जो कलाकार थे आए हुए उनको वापस रवाना कर दिया गया है और फिलहाल वो शूटिंग जो है हमने टाल दी है। तैयारी करने के बाद में फिल्म की शूटिंग करेंगे। तो हम लगातार मिलते रहेंगे। कल के बाद मुझे लगता है कि राजनीतिक समाचारों में बहुत तेजी आएगी, खूब उठापटक होगी। अभी सरदारपुरा अशोक गहलोत के सामने कौन आते हैं, शहर में मनीषा पवार के साथ कौन आते हैं, ये देखना है। क्योंकि मनीषा पवार एक बार जीत चुकी है और लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो भी समस्या इनके लिए रहेगी। और भाजपा अगर कोई नया चेहरा उतारती है तो शायद लड़ने में आसानी रहेगी। गहलोत के सामने किसको उतारते हैं या कौन उतरना चाहता है, किसको टिकट मिलता है, ये भी रोचक रहेगा। हमारे पास वैसे तो पूरा राजस्थान है बातें करने के लिए, लेकिन हम लोग इन 3 सीटों पर ही बात करेंगे। यही मजा आएगा क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं।
तो अगले समाचार तक इजाजत दें, आज्ञा दें। नमस्कार। Audio